हम मूल कॉन्सेप्ट आज से स्टार्ट करेंगे। और मूल कॉन्सेप्ट में मैंने ये नोटिस किया है कि बच्चों को 9th से ही प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, जो बच्चा 9th में या 10th में, और आजकल का तो जो इस समय बच्चा 12th में है या 12th पास हो चुका है, वो सारा बच्चा कोविड की मार झेल चुका है। और कोविड की वजह से बच्चों को जो ऑनलाइन पढ़ाया गया उसमें बहुत प्रॉब्लम आई, और अब उनका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर नहीं है। तो आपको मूल कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये दो चीज़ें लर्न करनी होगी। कहाँ तक लर्न करनी? देखिए, 1 to 30 एटॉमिक नंबर तक आपको याद करना होगा। उसके बाद कुछ एलिमेंट और है, जैसे Br है, Pb है, लेड है, Ag है, Ba है, Hg है। इनको आपको याद करना होगा, ठीक है। एटॉमिक मास जो होते हैं वो राउंड फिगर में ही याद होते हैं। केवल क्लोरीन का 35.5 होगा एंड कॉपर का 63.5 होगा। बाकी सबका होल नंबर में होगा। जैसे जिंक की बात करें हम, तो जिंक का 65 होता है। जैसे अगर हम Ba की बात करें तो इसका 137 होता है। जैसे हम मरकरी की बात करें तो मरकरी का 200 होता है। जैसे Br की बात करें तो Br का 80 होता है। तो ये एटॉमिक मास, जैसे इतना लिख दिया है तो सिल्वर का भी लिख देते हैं कि सिल्वर का क्या होता है कि 108 होता है। तो ये एटॉमिक मास आपको इसी तरीके से याद रखने पड़ते हैं। अगर आपको याद नहीं हो पा रहे हैं और आप मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उसको किसी पेज में लिखकर अपने पास रख लें या कॉपी में, जहाँ भी आपको सुविधा हो वहाँ पर वो लिख लें, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है कि पहले हम जो मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मूल कॉन्सेप्ट के बेसिक के बारे में जानेंगे कि भाई मूल कॉन्सेप्ट का बेसिक क्या होता है। तो मूल कॉन्सेप्ट के बेसिक के लिए आपको पहली बात तो है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पता होना चाहिए। तो अगर हम एक एक करके बात करें कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। वो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक। एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम बोलते हैं कि एटॉमिक मास, मतलब ए माइनस एटॉमिक नंबर कर देते हैं, मतलब जेड, ठीक। कुल मिला जुला के ए माइनस क्या करना है आपको? जेड करना। सी, अगर कोई बोले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, तो ऐसे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, लेकिन हो सकता है कि आपको पूछे कि भाई Na+ में एटॉमिक इलेक्ट्रॉन कितने हैं, Cl- में कितने हैं, तो आपको हमेशा क्या करना है कि Z- चार्ज कर देना है। Z- क्या कर देना है? चार्ज कर देना है। जैसे मान लीजिए कि कोई एटम है, क्लोरीन है, ठीक है। तो क्लोरीन का आप लोग एटॉमिक नंबर तो 17 बोल देते हैं और एटॉमिक मास 35.5 बोल देते हैं,
लेकिन यहाँ पे 35.5 ना लेकर आपको 35 लेना होगा जब आप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि 35 जो है वो उसका आइसोटोप है और एक 37 भी इसका आइसोटोप है। 35 जो होता है वो 75% होता है क्लोरीन में और 37 25% होता है। तो इसीलिए हम जो मेजॉरिटी में है उसको यूज करते हैं। और अगर आपको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है तो हम एवरेज एटॉमिक मास में इसकी हम बात करेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि क्लोरीन का 35.5 अगर आपको दिखता है कहीं पर या आपको यूज करना पड़ता है न्यूट्रॉन निकालने के लिए, तो आप उसको 35 मान लीजिए, ना कि 35.5। ठीक। अब आती है बात कि भाई क्लोरीन में प्रोटॉन कितने होंगे। तो प्रोटॉन होगा कितना, 17। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन 17 माइनस चार्ज, और क्लोरीन पे इस समय कोई चार्ज तो है नहीं तो इसलिए बोल देंगे हम 17। न्यूट्रॉन कितना है, तो 35 माइनस कितना 17 मतलब कितना 18। ठीक। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना जानेंगे। क्योंकि आपको पूछा जाता है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन, तो पहले न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या निकालना तो जान जाइए, तो उसके बाद फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको मिला है HNO3 और इसमें आपको बताना है प्रोटॉन, तो आपको क्या है, सबके एटॉमिक नंबर को जोड़ना होगा। तो ये है सम ऑफ Z ऑफ ऑल एलिमेंट्स, या एटम्स लिख लीजिए। ठीक है, तो हमारा हो गया 1 + 7 + 8 × 3 24, मतलब ये आ जाएगा 32। ठीक। अब अगर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो भाई देखिए कोई चार्ज तो है नहीं HNO3 पर, तो जो प्रोटॉन होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा। अगर हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ एटॉमिक मासेस माइनस सम ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक। सम ऑफ एटॉमिक मासेस माइनस सम ऑफ एटॉमिक नंबर। तो सबका एटॉमिक मास, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 × 3 48। ठीक। माइनस सम ऑफ एटॉमिक नंबर तो हम लोगों ने निकाला था 32 था, तो ये हो गया कितना 63 माइनस 32 आ गया कितना 61। ठीक। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। हाँ, उसके दूसरे आइसोटोप्स में होता है, लेकिन हाइड्रोजन जिसको हम प्रोटियम कहते हैं उसमें नहीं होता। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको SO4 2- में आपको निकालना है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो आपने प्रोटॉन लिया, सबके एटॉमिक नंबर का सम कर दिया, मतलब 16 + 24 नहीं 32, ये कितना हो गया 48। आपने लिया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए सम ऑफ एटॉमिक नंबर मतलब 48 माइनस चार्ज, चार्ज कितना है 2 है, तो ये आ गया कितना 50। न्यूट्रॉन की बात करें तो सबके एटॉमिक मास जोड़ रहे हैं, मतलब 32 + 64 माइनस सबका एटॉमिक नंबर मतलब 48, तो ये आ जाएगा कितना 96 माइनस 48 दैट इज 48। ठीक।
तो अगर आपको कहीं पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना है बच्चों, तो ये बात ध्यान में रखना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे। जब आप इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर लेंगे तो आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज, क्योंकि मेरा YouTube चैनल अभी नया है तो मैं बहुत लंबे वीडियो इसमें नहीं डाल सकता, तो आपको क्या है कि अभी मैं नहीं डाल सकता क्योंकि YouTube अलाउड नहीं करेगा। तो अभी आपको क्या करना है कि कुछ होमवर्क करना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, किसका, NH4+ का, NO3- का, H2SO4 का, HCl का। मैंने Cl के बारे में बताया था कि 35 लेना है आपको। और आप कर सकते हैं BaCl2 का, आप कर सकते हैं AgCl का। ठीक है, ये कुछ होमवर्क है जो आप करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।